बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावर सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला अनेक दिवस उलटले आहेत। लडाखला 6व्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा आणि अलीकडच्या काळातील नीट परीक्षा घोटाळ्यावरून शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा व्हावी या मागण्यांसाठी ते आग्रही आहेत। जसजसे त्यांचं उपोषण पुढे सरकत आहे तसतसा देशातील कलाकारांचा आणि सामान्य जनतेचा पाठिंबा देखील उघडपणे समोर येतोय। मराठी आणि हिंदी चित्रपट सृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकारांनी वांगचुक यांच्या आंदोलनाला उघड पाठिंबा दिला आहे। तुम्हाला मंत्रिपद सोडायचं नसेल तर नका सोडू, पण किमान सोनम वांगचुक यांचं उपोषण तरी सोडा। सिनेमातल्या रांचोसाठी एवढा जीव लावला, मग खऱ्या रांचोसाठी सगळे लोक आवाज का उठवत नाहीत? सोनम वांगचुक सारखी माणसं देशासाठी फार महत्वाची आहेत। मी तर विनंती करतोच आहे, पण प्रत्येक समजदार व्यक्तीनं सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी विनंती करावी आणि सरकारनं ताबडतोब मध्यस्थी करावी। I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूं। मैं भी तो इस देश की युवा हूं, मैं भी इस देश का भला चाहती हूं। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप हूं? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस? तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए। शांततेच्या मार्गाने ही क्रांती घडवता येते हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे, जे स्वतःसाठी नाही तर निसर्गासाठी आणि भावी पिढ्यांसाठी उपोषण करत आहे। मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 30 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक। ओमी वैद्य यांनी एक भावनिक व्हिडिओ शेअर करत थेट आव्हान दिलं आहे। 3 इडियट्स चित्रपट सोनम वांगचुक यांच्या आयुष्यावर आधारित होता।
ओमी यांनी म्हटलं की खऱ्या आयुष्यातील फुंगसुक वांगडू आज संकटात आहे, त्यांना वाचवा. तसंच या मुद्द्यावर मौन बाळगणाऱ्या आमिर खान आणि आर माधवन यांच्यावरही नेटकऱ्यांनी टीका केली आहे. याशिवाय अतुल कुलकर्णी, सोनाक्षी सिन्हा, इम्रान खान, फतिमा सना शेख, प्रकाश राज, नसरुद्दीन शहा, अभय देओल आणि स्वरा भास्कर यांसारख्या अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारला या आंदोलनाची दखल घेण्याची आणि संवाद साधण्याची विनंती केली आहे. माध्यमे आणि सोशल मीडियावर सध्या हॅशटॅग सोनम वांगचुक हे हॅशटॅग तुफान ट्रेंड होत आहे. एका बाजूला वांगचुक यांच्या खालावत जाणाऱ्या प्रकृतीमुळे लोकांमध्ये काळजी व्यक्त केली जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पर्यावरण रक्षणासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी शांततेच्या मार्गाने लढणारा हा लढा आता केवळ विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण देशाचा आवाज बनला आहे. नमस्कार. सलाम. I love you back. I love you back. I love you back. Thank you. Thank you. हा लढा केवळ एका व्यक्तीच्या उपोषणाचा नाही, हा प्रश्न आहे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शांततेच्या मार्गाने लढणाऱ्या लोकशाहीवरील विश्वासाचा. आता देशभरातून एकच प्रश्न विचारला जातोय, सरकार संवादाचा हात पुढे करणार की आणखी एका सत्याग्रहाची किंमत एका जीवाच्या प्रकृतीने मोजावी लागणार? कारण इतिहास सांगतो, जेव्हा एखादा माणूस स्वतःसाठी नव्हे तर समाजासाठी उपोषण करतो तेव्हा त्याचा आवाज केवळ आंदोलन राहत नाही, तो संपूर्ण देशाच्या विवेकाला विचारलेला प्रश्न बनतो.